हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? टुडे वी डिस्कस कर्व फिटिंग. सो इन दिस चैप्टर, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड लीस्ट स्क्वायर मेथड, फिर है फिटिंग ऑफ द लीनियर कर्व्स, फिर है फिटिंग ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व्स एंड फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम कर्व्स. छोटा ही चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग वाला है, मज़ा आएगी आपको. सो इंट्रोडक्शन. Curve fitting is a process of finding the best fit curve for the given data. कर्व फिटिंग कुछ नहीं, आपके पास x की वैल्यू होगी और एक y होगा. यहाँ पे 1 2 3 मान लो है, यहाँ पे 6 7 8 है. तो ये जो दो वेरिएबल है x एंड y, उसको हम 2 डायमेंशन में x एक्सिस और y एक्सिस में ड्रॉ कर सकते हो. तो बोले जो पॉइंट है 1,6 2,7 एंड 3,8, वो पॉइंट को हम लाइन से जोड़ दें तो एक हमें कर्व मिलेगा. वो क्या है? कर्व फिटिंग. So it is the representation of the relationship between two variables by meaning of an algebraic equation. और इन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में. एक आपको एक इक्वेशन मिलेगा, उससे पता चलेगा दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैथमेटिक इक्वेशन, प्रिडिक्शन कैन बी मेड इन द मैनी स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम. और ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन जो बनेगा आपको, इससे आप प्रिडिक्ट करके बहुत सारे स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम जो होते हैं उसे आप सॉल्व कर पाते हो. सपोज अ सेट ऑफ n पॉइंट ऑफ वैल्यूज x1, y1, x2, y2 up to xn, yn of the two variables x and y are given. x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, उसके ऑर्डर पर यहाँ पे n वैल्यू के हिसाब से दिखाई है. और जितने भी ये पॉइंट्स हैं n पॉइंट, these values are plotted on a rectangular coordinate system. और यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स x एक्सिस और y एक्सिस में ऐसे अप्रोक्सीमेट प्लॉट की है. और प्लॉट करने के बाद ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, ये थोड़ा कर्व शेप जैसा दिख रहा है. तो ये जो होगा वो आपका होगा स्कैटर डायग्राफ. सो द रेक्टेंगुलर सेट ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज अ स्कैटर डायग्राम. ठीक है. और ये जो कर्व होगा अप्रोक्सीमेट कर्व बोल सकते हैं, या जो डेटा होगा उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू के हिसाब से आपको कर्व मिलेगा. 100% रिजल्ट नहीं है, लेकिन उसके अराउंड नज़दीक वैल्यू आपको मिल सकती है. ये जो बात हुई, हमने कर्व फिटिंग की बात की. अब लीस्ट स्क्वायर मेथड. फ्रॉम ए स्कैटर डायग्राम, जनरली मोर देन वन कर्व मे बी सीन टू बी अप्रोप्रिएट टू द गिवन सेट ऑफ डेटा. आपके पास जो भी डेटा है और आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो उसमें एक से ज़्यादा कर्व मिल सकते हैं. सो द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज यूज टू फाइंड द कर्व विच पासिस थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट. अब और उसमें से हम ऐसा एक कर्व पास करेंगे जो कर्व के आसपास मैक्सिमम पॉइंट हो, तो उसे हम बोलेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड. सबसे पहले हमें देखते हैं फिटिंग ऑफ लीनियर कर्व्स, अदरवाइज फिटिंग ऑफ द स्ट्रेट लाइन. लीनियर कर्व मतलब है स्ट्रेट लाइन. ये यहाँ पे पूरी प्रूफ दिखाई है, लेकिन हम प्रूफ नहीं देखेंगे, सीधा डायरेक्टली मैं बता देता हूँ आपको. सबसे पहले आपके पास एक्स आई कोमा वाई आई इक्वल टू 1 to n नंबर ऑफ n ऑर्डर पेयर है, सेट ऑफ n वैल्यूज. लेट द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y बी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. और जो रिलेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट है, x की वैल्यू जैसे चेंज होगी उसी टाइप से y की वैल्यू चेंज हो सकती है. सो इट इज़ नॉन एज अ स्ट्रेट लाइन इज अ बेस्ट फिट ऑफ द डेटा. तो ये पूरी प्रोसीजर फाइंड करने के लिए, तो उसके हिसाब से हमें दो नॉर्मल इक्वेशन मिलेंगे जो स्ट्रेट लाइन है हमारी उसके हिसाब से. सो पहला जो नॉर्मल इक्वेशन है वो क्या है? समेसन y इक्वल टू n इंटू ए प्लस बी समेसन x. और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है? समेसन एक्स वाई इक्वल टू ए समेसन x प्लस बी समेसन एक्स वाई. These two equations are known as normal equations. These equations can be solved simultaneously to give the best values of a and b. अगर हम ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
तो हमें ए की और बी की वैल्यू मिलेगी, और जो ए और बी वैल्यू आएगी वो हम जो हमारा जो बेस फिट कर्व है मीन्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक हमें मैथमेटिकल इक्वेशन मिलेगा, वो होगा आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो ये जो पूरी फाइंड करना है हमें ए एंड बी, उसके लिए जो सबसे पहले आपको x की वैल्यू गिवन होगी और y की वैल्यू गिवन होगी। ये दो नॉर्मल इक्वेशन है आपके पास, उसे सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए समेसन x समेसन y एन समेसन एक्स स्क्वायर और समेसन x इंटू वाई। तो ये सभी चीज़ें आपको टेबल के फॉर्म में फाइंड करनी है। सो हम एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 1, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा। आपको स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग डेटा। x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू है 1 2 3 4 6 एंड 8, y की वैल्यू है 2.4 3 3.6 4 5 और 6। अब हमें एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और मैथमेटिकल इक्वेशन में फाइंड करना है। सो हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशन है। पहले तो हम लिख देंगे द स्ट्रेट लाइन टू बी फिट ऑफ द डेटा y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हमारे मान लेते हैं पहला जो इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। उसके दो नॉर्मल इक्वेशन है समेसन y इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी समेसन एक्स और समेसन एक्स वाई इक्वल टू ए इंटू समेसन एक्स प्लस बी समेसन एक्स वाई। ये दो इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर आपको इजीली याद रखना है तो आपके पास एक फॉर्मूला है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन को आप सीधा समेसन अप्लाई करोगे तो हम मुझे क्या मिलेगा समेसन y। कांस्टेंट है तो समेसन का मतलब हो जाएगा एन इंटू ए प्लस बी समेसन एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है तो पहला नॉर्मल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड हमें इक्वेशन चाहिए। कांस्टेंट था तो समेसन से मल्टीप्लाई किया। अब जो सेकंड एक्स वेरिएबल तो समेसन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मेन इक्वेशन है उसे हम तो एक्स समेसन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा समेसन एक्स इंटू वाई होगा इक्वल टू ये तो कांस्टेंट है तो समेसन एक्स एज इट इज़ प्लस बी समेसन एक्स इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर। तो ये दूसरा नॉर्मल इक्वेशन बन गया आपका। नॉर्मल इक्वेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली आप ऐसे बना सकते हो। अब हम टेबल बनाते हैं। टोटल नंबर n जो है वो 6 है। जो x और y की वैल्यू है वो कितनी है 6 है। पहले x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है वो लिख दी, y की वैल्यू गिवन है वो भी लिख दी हमने। फिर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करना है, x की जो वैल्यू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, सो 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे लिखा, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, ये एक्स का स्क्वायर हो गया। फिर हमें चाहिए समेसन एक्स इंटू वाई, वो हमने नॉर्मल इक्वेशन में देखे थे उसी टाइप से। सो एक्स इंटू वाई करना है मुझे, तो हम क्या करेंगे एक्स इंटू वाई, सो 1 इंटू 2.4 मीन्स 2.4, 2 इंटू 3 इट मीन्स 6, 3 इंटू 3.6 10.8, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 5 30, 8 इंटू 6 मीन्स 48। अब समेसन का मतलब होता है आपको एडिशन करना है, मीन्स सम करना है जितनी भी वैल्यू है। मीन्स ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो इस सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा समेसन एक्स। समेसन एक्स मीन्स 24। वाई के लिए जितनी भी ये वैल्यू है सभी का ऐड कर लो बीच में प्लस साइन करके, वो समेसन वाई मिलेगा। समेसन एक्स स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है वो सभी का एडिंग कर लो सबको, सो समेसन एक्स में मिलेगा। और x इंटू वाई है तो ये सभी वैल्यू जो है सबकी आप क्या करोगे एडिशन, तो समेसन x इंटू वाई इक्वल टू 113.2। ये जितनी भी वैल्यू आई वो सभी वैल्यू हम नॉर्मल इक्वेशन है, जैसे ये दो नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पे है उसमें हम सभी सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वी गेट टू इक्वेशन 24 इक्वल टू 6 है प्लस 24 भी 113.2 इक्वल टू 24 है प्लस 130 बी।
तो ये दो जो इक्वेशन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो आप यूजिंग बाय एलिमिनेशन मेथड। तो दो इक्वेशन सॉल्व करोगे आप तो आपको वैल्यू मिलेगी ए की और बी की। ए की वैल्यू आई 1.9764 एंड बी की वैल्यू आई 0.5059। ये जो वैल्यू हमें फाइंड करने के बाद जो हमारा मेन इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू ए की वैल्यू 1.9764 प्लस बी की वैल्यू 0.5059 इंटू एक्स। ये पॉइंट के बाद 4 डेसिमल है, आप 2 डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हो, 3 डेसिमल में भी लिख सकते हो, आपको जो कंफर्टेबल लगे उसी मेथड से आप कर सकते हो। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में होगा। आपके पास जो साइंटिफिक कैलसी है मान लो, तो साइंटिफिक कैलसी से पूरा सम आप कर सकते हो इजीली। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फिट अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ऑल्सो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल 2.5। पहले तो आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है, उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करनी एट अ पॉइंट 2.5। यहाँ पे x और y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो फर्स्ट राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सो द स्ट्रेट लाइन ऑफ द इक्वेशन इज y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। दो नॉर्मल इक्वेशन वो हमें पता है कैसे करेंगे। ये जो इक्वेशन है सिंपल समेसन से मल्टीप्लाई करेंगे तो समेसन y इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी समेसन एक्स हो गया। फिर से दूसरा चाहिए जो हमें, उसमें क्या करेंगे समेसन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो समेसन एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए समेसन एक्स प्लस बी समेसन एक्स वाई। जितने भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के जो एग्जांपल है वो सभी में आप ये दो नॉर्मल इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो, और जो स्ट्रेट लाइन है वो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होगी आपकी, ठीक है। अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल में देखो आप x की वैल्यू गिवन है, चलो y वैल्यू गिवन है, x स्क्वायर फाइंड किया, सिमिलर x इंटू वाई फाइंड कर लिया हमने। अब हमें समेसन कहाँ से चाहिए, तो समेसन के लिए क्या करेंगे, x समेसन के लिए x की जितनी भी वैल्यू सबका सम करेंगे, मीन्स 0 + 1 + 2 + 3 + 4, तो आंसर मिल रहा है 10। तो समेसन x इक्वल टू 10 लिखेंगे। समेसन y फाइंड करना है, फिर से सम करेंगे सबका, समेसन एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर वाली कॉलम का सम करेंगे। ये सभी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेटर में कर सकते हो, और जो समेसन आंसर आया वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। और जो समेसन आंसर आया वो सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन इन 1 एंड 2। जो नॉर्मल इक्वेशन थे, दो नॉर्मल इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इक्वेशन हमें मिले, और आप ये दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वी गेट द वैल्यू ए एंड बी। ए की वैल्यू मान लो 0.72 मिल रही है और बी की वैल्यू मिल रही है 1.33। Hence the required equation of the straight line is y equal to 0.72 plus 1.33 x। ए की और बी की वैल्यू जो स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी एट x इक्वल 2.5। सो जो आपका ये जो इक्वेशन है y वाला, ये इक्वेशन में आप क्या करोगे, x की जगह 2.5 रखोगे आप। सो y ऑफ 2.5 मीन्स y की वैल्यू कौन से पॉइंट पे 2.5 पे क्या होगी चेक करना चाहे तो 0.72 एज इज प्लस 1.33 इंटू एक्स की वैल्यू 2.5। कैलकुलेटर में आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर मिलेगा 4.045। अगर हमें वेरीफाई करना है आंसर सही है गलत है तो y की वैल्यू 2.5 के आगे क्या होगी, चलो चेकआउट करते हैं। ये जो टेबल है 2.5 ये दोनों के बीच में आएगी, तो y की वैल्यू भी इस दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो 3.3 से लेके 4.5 के बीच में होनी चाहिए y की वैल्यू। चेक करो, यस 4.04 है, तो वो 3.3 और 4.5 के बीच में आ गई। सो आई होप ये एग्जाम्पल पे आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखने जाए हम, तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज अ कंस्ट्रक्टेड लोड। जो कंस्ट्रक्टेड लोड होता है वो पी बी में है, मीन्स पी ऑफ एल बी एट इट्स मिड पॉइंट corresponding to various values of phi, the maximum deflection y in measure
सो द डेटा गिवन बिलो पी एंड वाई की वैल्यू है, प्रेशर है और रिफ्लेक्शन जो रहा है वाई की वैल्यू है। तो लो ऑफ फ्रॉम वाई इक्वल टू ए प्लस बी इंटू कैपिटल पी यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई की जगह कैपिटल पी और वाई दिया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे करना है। जो कैपिटल पी है अगर एक्स वाई में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करेंगे, जो कैपिटल पी है उसकी जगह आप क्या लोगे, एक्स, या ए इक्वेशन को कंपेयर करो, अदरवाइज वाई इक्वल टू, आपके पास जो मेन इक्वेशन है वो क्या है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो है उसके कंपेयर करो आप कैपिटल वाई इक्वल टू ए प्लस बी इंटू पी। सो स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई हो गया, ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी है और एक्स इक्वल टू पी। तो यहाँ पे जो ए एक्स की वैल्यू हो गई और स्मॉल वाई की वैल्यू। फिर बाद में आप नॉर्मल मेथड जो आगे की थी उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूट वैल्यू रिप्लेस एक्स की जगह पी एंड वाई की जगह वाई, तो आपको आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये एग्जांपल आप होमवर्क में कर लोगे। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।